बद्दी में राज इंडस्ट्री का टैक्स घोटाला उजागर। हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईयू और विजिलेंस जांच। जीएम राकेश मित्तल पर केस दर्ज, रिकवरी की मांग। बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में टैक्स चोरी का 10 साल पुराना घोटाला फिर सुर्खियों में है। साबुन बनाने वाली राज इंडस्ट्री पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। हाईकोर्ट शिमला के आदेश पर एसआईयू और विजिलेंस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कंपनी ने फर्जी बिलों और टैंकरों के जरिए सरकार को करोड़ों का चूना लगाया। अब कंपनी के जीएम राकेश मित्तल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो चुका है। बद्दी में टैक्स चोरी घोटाला उजागर, जीएम राकेश मित्तल पर केस। हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईयू और विजिलेंस जांच। बद्दी का ये घोटाला प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें उजागर करता है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार सिर्फ केस दर्ज करके तिश्तरी कर लेगी या फिर टैक्स चोरी करने वालों से करोड़ों की रिकवरी और दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। जनता को उम्मीद है कि इस मामले में कठोर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसे घोटाले दोबारा सामने नहीं आएंगे। एजेंट टैक्सेशन विभाग ने इस इनकास इंटरनेशनल वाले मामले को पकड़ने पर कोई कार्रवाई नहीं करी, ना इन्होंने सरकार को बताया कि हमने ऐसा ऐसा मामला पकड़ा था। जब इन्होंने इस मामले को दबाने की ही हमेशा कोशिश की तो 2021 में हमने माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका डाल दी, एक एप्लीकेशन, जिसमें हमने सारा कुछ ये मामला लिखा हुआ था। तो उस पर बहुत समय तक काम चलता रहा, हियरिंग होती रही। लगभग 30 टाइम इस मामले पर हियरिंग हुई है माननीय हाई कोर्ट में। तो इन्होंने तो वहाँ भी उद्योगपतियों ने और अधिकारियों ने बहुत सारी कोशिशें की कि ये मामला लगे ही ना किसी भी एंगल से। मतलब इन्होंने इसको मामले को दबाने छुपाने के लिए बहुत सारे अपने टैक्ट शो किए कि मामला नहीं बनता, ऐसा है वैसा है, ये तो फर्जी बड़ा है नहीं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई वहाँ कि ऐसा कोई मामला नहीं है फर्जी वाला। अपनी तरफ से इन्होंने पूरा जोर लगाया उद्योगपतियों ने। लेकिन जब हमने रिक्वेस्ट हम करते रहे आगे कि एक बार इस पर इंक्वायरी तो होनी चाहिए सर, माननीय हाई कोर्ट से हमने एक बार इंक्वायरी, तो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को, शिमला वालों को, कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए गहराई से। ये बात है 13/5/24 की। यहाँ तक मतलब मामला ऐसे ही उलझा रहा। 13/5/24 को जब विजिलेंस को कोर्ट की डायरेक्शन मिली माननीय हाई कोर्ट की, तो इस पर जो इंक्वायरी की है उसमें जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के जो हेड थे उनका नाम है रामेश चंद्र छाजटा, IPS, 56 ईयर ओल्ड नहीं है। तो इन्होंने कार्रवाई करना शुरू किया है इस मामले पर। तो बड़े अच्छे अधिकारी हैं ये सर। इन्होंने देखो, ये इंक्वायरी के लिए जो दिल्ली की निकास इंटरनेशनल कंपनी थी जहाँ का एड्रेस था वहाँ गए, तो उन्होंने पाया कि वहाँ तो एक छोटी मोटी दुकान है, फैक्ट्री तो वहाँ है ही नहीं। जहाँ से इन्होंने राइस ब्रान ऑयल शो कर रहा है कि वहाँ से आता है, वहाँ छोटी सी दुकान है, कोई किराने करूने की छोटी मोटी। और जो गाड़ियाँ शो कर रखी हैं वो पैसेंजर गाड़ी टैक्सी है। अब इन्होंने टैक्सी में ही बता रखा है इनका इंटरनेशनल वालों ने कि 12-15 टन 20 टन माल हिमाचल जाता है दिल्ली से टैक्सी गाड़ी में, पैसेंजर गाड़ी में।
हैं जी। तो ये जो रामेश चंद्र छजटा जी हैं, इन्होंने हर मामले पर हर एंगल से वर्क किया, तो इन्होंने पाया और माननीय हाई कोर्ट को सारी रिपोर्ट भी सबमिट की है, एक कॉपी मेरे को भी दी है। तो इसमें दूसरी जो गाड़ी थी वो उस मालिक से भी मिले हैं ये साहब रामेश चंद्र जी आके, शास्त्रा जी। तो वहाँ ईटीओ ऑफिस, वहाँ जो भी इन्होंने कार्रवाई की अपने हिसाब से, तो उसमें मालिक ने बोला कि जी मैं कभी हिमाचल गए ही नहीं, मेरी गाड़ी नहीं गई है हिमाचल। ये सब बातें हैं, सारा फर्जी वाला मामला है। अगर ये IAS HAS अधिकारी ईमानदार हों, प्रदेश के प्रति, देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति ईमानदार होते, तो हिमाचल सरकार कंगाल नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ, ये लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और उनके काम धंधे देखो क्या कर रहे हैं। ये किस पर विश्वास करें? IAS HAS अधिकारियों पर ही विश्वास नहीं कर पाएंगे हम लोग, आम जनता में एक नॉर्मल आदमी हूँ, तो किस पर विश्वास करें बताओ आप। तो अभी इंक्वायरी, अभी ये जो विजिलेंस इंक्वायरी है अंडर प्रोसेस है अभी, इस पर FIR हुई हैं। FIR जो है वो 420, 465, 468, 120B IPC के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। और ये मामला बद्दी में जो थाना है स्टेट विजिलेंस वालों का, उसमें है। और जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो शिमला की है। तो उसमें अभी फ़िलहाल जो अधिक इंक्वायरी ऑफिसर हैं वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका नाम है कैलाश शर्मा, HPS है ये। तो ये अभी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 29 तारीख को भी, पिछले महीने की 30 तारीख को इन्होंने मेरे को बुलाया था। 30/8/2025 को इन्होंने मेरे को शिमला बुलाया था। तो इन्होंने मेरे से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए क्लैरिटी की। तो मैं चाहता हूं कि इस पर अब जो कार्रवाई है वो फाइनल रूप में हो जानी चाहिए, जो अभी हुई नहीं है, हो जानी चाहिए। अब सारा मामला ही साफ है, तो सारा ब्लैक मनी का मामला है ये, है ना जी। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए अच्छे तरीके से, रिकवरी होनी चाहिए जो अभी हुई नहीं, ठीक है ना जी। तो मैं तो इनको 30 तारीख को भी कैलाश शर्मा जो HPS हैं, इनको मैं 100-150 गाड़ियों के नंबर और दे रहा था कि सर ये भी हैं, इनमें माल आया हुआ, 100 किया हुआ है, कोई स्कूटर का नंबर है, कोई टैक्सी का नंबर है, कोई स्कूल बस का नंबर है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई हुंडई कार है। तो अब कार्रवाई तो अधिकारियों ने करनी है। मैं तो सिर्फ एक हिमाचल का, देवभूमि का नागरिक होने के चलते प्रदेश सरकार के लिए ये सब कर रहा हूँ। 10 साल से कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है, आज से कर रहा हूँ। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।